अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुकद्दस भट्ट है। कल जो मैंने ऑक्सी इन्फिनिटी की स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने तो मोर देन 700 ईमेल्स आई हैं और मेरे गरीब के पास आप दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए सिर्फ 10 स्कॉलरशिप्स हैं। पहले नंबर पे तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं एक एक ईमेल को ओपन करके सबको देखूं। मुझे समझ नहीं आ रही है मैं इसको कैसे मैनेज करूंगा। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये अभी मैंने सारी लिस्टिंग की है। जो लर्निंग करना चाहते हैं उनको अलग मैंने किया है, जो 50-50 पार्टनरशिप करना चाहते हैं उनकी अलग कैटेगरी बनाई है, जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनकी अलग बनाई है, जो मेरे फेवरेट हैं उनकी एक अलग मैंने कैटेगरी जो कि मैंने अभी नहीं बनाई। उनमें से कई बेचारे ऐसे मेरे मेरे बहन भाई हैं जो कि इंतहाई ज़रूरतमंद है। उनकी अगर स्टोरीज सुनूं मैं तो मैं खुद बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, एक सिस्टम है, उसी सिस्टम के मुताबिक हम सब जी रहे हैं। हर अगर किसी के बस में हो तो किसी के मसाइल हल करना, इससे बड़ी इबादत क्या है, इससे बड़ा ज़हनी सुकून, साइकोलॉजिकल पीस क्या है। लेकिन मेरे बस में नहीं है। अब ये भी जो 10 स्कॉलरशिप है, एक तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी आप देख रहे हैं, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो 2 मुझे रिसेंटली ईमेल्स आई हैं। अभी भी मुसलसल ईमेल आ रही हैं, हालाँकि मैंने कहा था जो पहले ईमेल करेगा उसको मिलेगी। तो इसके बावजूद इतने घंटे गुजरने के बावजूद लोग समझ रहे हैं कि शायद वो उनको मतलब स्कॉलरशिप अवार्ड हो सकती है। तो एक तो ये है कि प्लीज़ खुदारा अभी मुझे ईमेल्स करना बंद कर दें। अब चूँकि इतनी ज़्यादा ईमेल्स हैं, तो मैंने ये प्लान किया कि सबसे पहले जो लर्निंग वाले हैं मैं उनको फैसिलिटेट करूँ। क्यों करूँगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा क्या माइंडसेट है। देखिए, मैं अगर एक बंदा जो मेरे से लर्न करता है, वो लर्न करके आगे मज़ीद स्कॉलरशिप देता है, तो जो मैं एक बंदे को फैसिलिटेट करूँगा वो आगे कई बंदों को रोज़गार दे सकता है। तो मेरी नज़र में सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी लर्निंग के लिए है। तो अभी प्लीज़ मेरी इस वीडियो के बाद आप मज़ीद ना मुझे ईमेल्स करते जाइएगा कि सर आप मुझे लर्निंग के लिए जो है वो अपॉर्च्युनिटी दें। और दूसरा, मैं इतना बॉदर करता हूँ, एक बंदा मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि ईमेल आपने अगर मेरे से कम्युनिकेशन करना है तो 3-4 ईमेल्स करने की मुझे कतई कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही ईमेल पे उसी पे रिप्लाई करके मेरे साथ कम्युनिकेशन करें। और मैं देख रहा हूँ कि एक बंदा मुझे 3-3 ईमेल कर रहा है, तो मैं इसको स्पैम समझता हूँ। मैं समझता हूँ मुझे अ अ, इस तरह प्रॉब्लम होती है, मुझे इतनी ज़्यादा ईमेल्स मैं नहीं देख सकता। अब मैं ऑलमोस्ट सुबह का कुछ 4-5 घंटे बैठा हूँ और हार्डली मैंने 100 के करीब मैंने देखी होंगी ईमेल्स, जिनको जिनमें से ये देखें अभी ये सारी मैंने लिस्ट खोली। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ और ये एक लंबी लिस्ट है। जाते जाएँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे अभी आप देख रहे हैं मैं 50 के करीब, ये देखें सारी, ये सारी जो है मेरे पा अच्छा, इनमें से मैं कुछ जो है वो निकाल के उनको ऑलरेडी इन जो मैंने अलग से कैटेगरीज़ बनाई हैं उनमें डाल दी हैं। तो खुदारा मुझे एहसास है इस चीज़ का कि कितना ज़्यादा लोगों के अंदर कोविड की वजह से एहसास है कि उनका कोई ना कोई ज़रिया मुआश हो, लेकिन हर बंदे की एक कैपेसिटी होती है। तो मेरी इतनी कैपेसिटी फ़िलहाल नहीं है। मुमकिन है आने वाले वक़्तों में अपनी स्कॉलरशिप को मैं मज़ीद ब्रॉडेन करूँ। एक तो मुझे एक स्कॉलर ने एक ईमेल पे किसी ऑक्सी इन्फिनिटी के यूज़र ने डरा दिया, उसने ये कह के कि सर आपने ना लोगों को नहीं देना, आपके अकाउंट बैन हो सकते हैं। मुझे तो अब ये डर लगा हुआ है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ 1-2 दूँ, क्योंकि एक स्कॉलरशिप का मतलब है तकरीबन 1 लाख रुपया। अगर मैं 10 अफराद को देता हूँ तो तकरीबन मेरा 10 लाख रुपया ऑन स्टेक होता है, अगर ऑक्सीज़ वगैरह बैन होती है। तो मैं इसमें जल्दी नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी तरह मैं सारा डाटा लेके तो फिर आप लोगों को जो है वो गाइड करूँ। खैर, अब आते हैं आज गेम प्ले करने की तरफ। आज की वीडियो में भी आपको मैं गेम प्ले करके दिखाता हूँ। सुबह का मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, बड़ी गेमें आज मैंने सुबह की हारी है। तो अभी आपके सामने 2-4 गेम खेलता हूँ मैं, ताकि आप मेरी मिस्टेक से लर्न करें कि क्यों मैं हार रहा हूँ। हालाँकि मेरी नज़र में मेरी बेस्ट टीम है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मेरे से जो मेरे अपोनेंट है उनकी उसके पास उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम होती है। सबसे पहले ये जो प्लांट वाला आता है, ये आके मेरी एनर्जी स्टील कर देता है। मुझे बहुत बहुत गुस्सा है। मैं यहाँ पे अगर कार्ड नहीं यूज़ करता हूँ, ये सोच के कि यार 3 कार्ड इस बार और नेक्स्ट जब मेरी टर्न आएगी तो उसमें 2 कार्ड और, यानी टोटल 5 कार्ड हो जाएंगे। लेकिन कमबख्त मैं ये कार्ड को छोड़ता हूँ, ये बारी करता है और मेरे कार्ड सारे
इधर से जितने उसके पास कार्ड होंगे मेरी एनर्जी ना वो सिर्फ रिमूव करेगा बल्कि वो स्टील कर लेगा, उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैं क्या करूंगा इस राउंड में, मैं 3 कार्ड यूज कर रहा हूँ, बजाय इसके कि वो मेरी एनर्जी चोरी करे, क्यों ना मैं अपनी एनर्जीज को इस वक्त इस राउंड में यूज करके तो उनको डैमेज डालता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ये देखिए उसके पास जो फ्रंट लाइन है उसके उसकी शील्ड बहुत स्ट्रांग है, ये वाला कार्ड यूज करे तो 120 की उसको शील्ड मिलती है। अभी देखते हैं वो, अच्छा उसने कोई कार्ड नहीं यूज किया, लेकिन मैंने कार्ड यूज किया इस डर में कि अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो वो स्टील कर लेगा, तो उसके पास तो एनर्जीज का ढेर लग जाएगा। अब उसके पास 5 एनर्जीज हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस ये वाली 2 अपने कार्ड यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये कार्ड यूज करूंगा, ये कहता है गेन 1 एनर्जी व्हेन कॉम्ब विद अनदर कार्ड। अब मैं ये दोनों कार्ड यूज करूंगा तो मुझे 2 एनर्जीज मिलेंगी, ये देखिएगा 1 2। लेकिन साथ में ये 2 कार्ड भी यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा, ताकि ताकि अगर मेरे ऊपर ये बर्डी अटैक करती है, उसके पास 5 कार्ड है, कोई पता नहीं मेरी बारी आने से पहले ही, क्योंकि मेरी तो 4th पे है ना बारी, तो मैंने ये कार्ड यूज किए हैं, कोई पता नहीं बर्डी आके मेरे इस ऑक्सी को किल कर दे, क्योंकि इससे पहले बारी बर्डी किया है, ये देख रहे हैं आप। अभी देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं पता वो क्या उसकी स्ट्रेटेजी है। ये देखिए आप, उसने क्या किया है, उसने एक ही कार्ड यूज किया है, सिर्फ अपने आप को शील्ड दी है। कौन सा उसने कार्ड यूज किया, ये वाला कार्ड उसने यूज किया, उसने बाकी कोई कार्ड नहीं यूज किया। इसका मतलब है 4 उसके पास एनर्जीज, 4 और ये 2, अब उसके पास टोटल 6 एनर्जीज हो गई है, मेरे पास 4 एनर्जीज है। अब मैंने कैसे, ये तो मेरा गया क्योंकि उसके पास 6 एनर्जीज है और 6 की 6 एनर्जीज वो यूज करके अच्छा ये मैं, अब मुझे डर है, ये उसके पास एक कार्ड है टारगेट फास्टेस्ट एनिमी, बारी उसकी है। अगर मैं इस पे कार्ड यूज करूंगा तो कोई पता नहीं सबसे पहले आके अटैक करके वो इसको किल कर दे। अब मुझे टेंशन पड़ी हुई है कि कैसे मैं उसे जान छुड़ाऊं। एक काम करते हैं, ये सबसे जो पिछली एक्वा है इस पे 2 कार्ड यूज करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये बला जो है ना ये टल जाएगी। अब पता नहीं टलती है कि नहीं, अगर तो देखते हैं। इसको मैं बारी को कैंसिल करता हूँ। अच्छा इनका 20 के मैं कार्ड दिखाऊंगा आपके। अप्लाई लीथल टू टारगेट, बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड है उसके पास और एनर्जी भी गेन करेगा वो। चले जी, दोनों के नहीं, बचत हो गई है मेरी। अब मेरे पास 4 कार्ड है, लेकिन मैं कार्ड कैसे यूज करूंगा। पहले मेरी बारी है, मैं क्या करूंगा, पहले ये कार्ड यूज करके साथ में ये कार्ड, ये देखे मेरी बात सुना, पहले मेरी बारी है, मैं अपनी बारी लेके पहले इसकी ये जो बीस्ट है इसको रिमूव करूंगा। ये मैं 2 कार्ड यूज करूंगा, ये वाला कार्ड मैं यूज करूंगा तो मेरी अपनी पावर भी 30% डाउन होगी एचपी, लेकिन क्योंकि इसमें जीरो एनर्जी, कोई एनर्जी यूज नहीं होती, तो मैं पूरी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा ताकि मैं इसके ऊपर अटैक करूं। और ये देखें, अब देखते हैं, अगर तो मेरा इसके ऊपर अटैक करने से मरता नहीं है, ओ शिट मेरा नहीं था मरना चाहिए। बारी उसकी है, पहले मेरे पास 4 कार्ड हैं, लेट्स सी मेरी गुड लक हुई तो मेरी बचत हो जाएगी। उसके पास कार्ड ज्यादा है, उसके पास कार्ड ज्यादा हैं, उसने कार्ड यूज नहीं किए, मेरी बचत होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्योंकि बारी उसकी है, उसकी पहले बारी आई है, मुझे ये वाला कार्ड यूज कर लेना चाहिए था। यहाँ से मेरे से गलती क्या हुई है, बल्कि वो मेरे पास कार्ड ही नहीं आया। ये कार्ड होता है ये वाला अपस्ट्रीम स्विम, अगर ये कार्ड यूज करे तो एक्वा की बारी पहले आ जाती है। क्योंकि मेरे पास ये कार्ड ही नहीं था ना, मैंने यूज किया, इस वजह से उसकी पहले बारी आ गई है और मेरा गया। मेरे पास शील्ड भी नहीं है। देख रहे हैं इस गेम में ये जो मैंने डिफीट किया, मैं सुबह का बहुत बुरे मेरे हालात है, लेकिन ये गेम खेलने का मकसद सिर्फ आपको बताने का कि मेरे से क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। और एक चीज, आप जितने मर्जी अच्छे प्लेयर हैं, जितने मर्जी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर चूंकि आपको रैंडम कार्ड शो करवाता है, आपको नहीं पता आपके पास बहुत अच्छे कार्ड हैं, लेकिन गेम में अगर आपके पास वो अच्छे कार्ड आते ही नहीं है तो आप कैसे गेम विन करेंगे। फिर दोबारा प्लांट सामने, प्लांट एनर्जी चोरी करने वाला, अच्छी शील्ड है उसके पास। ये वाला कार्ड देखें, प्लांट का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ये कार्ड अगर यूज करेगा तो उसकी अगर मैं शील्ड ब्रेक करता हूँ अटैक करके
तो वो एक एनर्जी गेन करेगा, इधर से उसको फ्री एनर्जी, इधर से अगर ये वाला कार्ड यूज करता है तो एनर्जी मेरी स्टील करेगा, ये उसको शील्ड देगा और ये अटैक करेगा, 120 का डैमेज डालेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी टीम है। मैं फिलहाल एक्वा पे ही फंसा हुआ हूँ। हाँ, ये कार्ड यूज कर रहा हूँ मैं। मेरे पास 3 एनर्जी थी, एक मैंने जीरो एनर्जी वाला कार्ड यूज किया है ताकि इसको मैं मैक्सिमम डंट डालूं, और इस वजह से यूज कर रहा हूँ कि उसने एनर्जी मेरी चोरी कर लेनी है तो फायदा। देखते हैं अभी क्या बनता है, वो किस तरह अटैक करता है इस दौरान। देखे उसने कार्ड चोरी, लाजमी 3 कार्ड वो यूज कर रहा है। मेरा ख्याल है, गालिब इम्कान यही है कि उसके पास वो एनर्जी चोरी करने वाला कार्ड भी था। अभी आता है, आपको मैं दिखाता हूँ। ए ई- नहीं, एनर्जी चोरी करने वाला नहीं है कार्ड उसके पास। ये वाला कार्ड उसको एक एनर्जी इस कार्ड की वजह से मिल गई है, और गॉन, माई ऑक्सी जस्ट गॉन। वेरी बैड, वेरी बैड। शिट, शिट। ये गेम भी बहुत बुरे तरीके से मैं हारूंगा दोस्तों। ये भी गया, गॉन। और मजे की बात, मैं शायद इसको भी ना मार सकूं क्योंकि इसके पास शील्ड है बहुत स्ट्रांग। ये देखिएगा, मैं 3 कार्ड यूज करूंगा, या तो वो कार्ड कोई यूज करेगा ही नहीं, उसने कार्ड नहीं यूज किया, वो अपने कार्ड बचा रहा है ताकि मेरे पे अटैक करके तो बाद में मुझे किल करे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर तीनों कार्ड भी यूज कर लूंगा, इमेजिन करें अगर मैं तीनों कार्ड यूज करूंगा तो मैं इसको तो मार दूंगा, उसके पास तो एक्वा पड़ी हुई है, तो नेक्स्ट बारी में आके वो मुझे एक्वा पे अटैक कर देगा। ये देखो, ये उसने मिस्टेक किया है, ये उसने मिस्टेक किया है। उसने अपनी इस बीस के ऊपर, जिसको उसको पता भी था कि शायद ये बीस को चांस नहीं मिलेगा, उसने उस पर कार्ड यूज कर लिया। ये उसने मिस्टेक किया। अच्छा जी, कार्ड अब देखते हैं उसके पास ये वाला। अच्छा, उसके पास कार्ड नहीं है जिससे फर्स्ट बारी आएगी, लेकिन अगर उसके पास कार्ड ज्यादा हुए। अच्छा, उसने कार्ड नहीं यूज किया, इमेजिन, इमेजिन। दिस इज माय लास्ट चांस। ये उसने क्या किया, अगर तो उसने शील्ड स्ट्रांग ली तो फिर तो उसकी बचत हो जाएगी और मेरी जो ऑक्सी है वो किल हो जाएगी। ओहो, उसके पास शील्ड बहुत स्ट्रांग है क्योंकि उसने जो कार्ड यूज किया बहुत स्ट्रांग कार्ड यूज किया। बैड लक, बैड लक, बैड लक एंड गॉन। और ये 40 की पावर वाला है। बाय बाय टाटा। अच्छा, कोई पता नहीं, एक मिनट है जी, एक और काम करते हैं। ये वाला कोई पता नहीं, मैच ड्रॉ आ जाए, ये भी हो सकता है। पहले अगर मैं करूंगा 115। ओह शिट, नहीं, ड्रॉ नहीं हुआ। हा हा। एक काम ना करें, एक काम करते हैं, मैं अपनी टीम की थोड़ी सी सेटिंग एडजस्टमेंट करके देखता हूँ, शायद उससे कोई इस वाली टीम को, इस बर्डी को मैं एंड पे लेके आता हूँ और एक्वा को आगे लेके आता हूँ। अब गेम प्ले करके देखते हैं, अब कोई किस्मत साथ देती है या नहीं। अच्छा, कल मैं बहुत गेमें विन की है इसी टीम के साथ। पता नहीं ये कोई सिस्टमैटिक है या क्या सीन है। एक्वा आ गई है जी सामने, दोबारा एनर्जी स्टील करेगा। अब मजबूरन वो कार्ड यूज करना पड़ता है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब उसने ये वाला कार्ड यूज किया ताकि उसको एनर्जी मिले। ये देखिए, 2 कार्ड उसने मेरे ख्याल है यूज किए होंगे, एक एनर्जी स्टील करने वाला, ये देख रहे हैं, और एक अगर उसकी शील्ड ब्रेक होती है तो उसको एनर्जी मिलेगी। फिर एनर्जी स्टील करने का उसने कार्ड यूज किया। ऐसा कम वक्त है, अगर ये किल नहीं होता है तो एनर्जी फिर वो मेरी स्टील कर देगा। उसने मेरे ख्याल है 2 कार्ड यूज किए थे, उससे आपे से तो जान छूटी।
अच्छा जी, अब मेरे पास 3 कार्ड हैं और सामने है बीस्ट और बारी मेरी है पहले। तो मैं क्या करूँगा, 1, 2 और ये 3 कार्ड यूज़ करूँगा। अगर तो ये किल हो गया, तो फिर मेरा ख़्याल है मेरे पास 3 ऑक्सीज़ होंगी और अगर उसने 20 के ऊपर कार्ड यूज़ किए, एक्वा के ऊपर ना किए तो उसके कार्ड भी ज़ाया हो सकते हैं। लेट्स सी। उसने 20 के ऊपर कार्ड नहीं यूज़ किए, उसको पता था कि 20 के ऊपर अटैक होना है। उसने कहा है ठीक है, 20 को आप मारना है मार लो। अब वो मेरी अच्छा उसके पास ये वाले कार्ड हैं, अब बारी उसकी पहले आएगी। गेम अब बहुत खतरनाक हो गई है, बहुत खतरनाक हो गई है। उसकी वजह ये है कि बारी उसकी है पहले। सो सैड। मेरे पास चिड़िया के कार्ड आने चाहिए थे, बर्ड के मेरे पास कार्ड नहीं आया कोई भी। इसको मैं कैंसिल कर, ओह माय गॉड, उसने कार्ड क्यों नहीं यूज किया। शिट। 1, 2, ये उसने क्या काम किया है। 3, 4, 5। फाइनली मैं भी कोई गेम जीतने लगा हूँ आपके सामने। उसने कार्ड ही नहीं यूज किया, मेरा ख्याल है उसके पास एनर्जीज नहीं थी। उसके पास 2 एनर्जी थी, उसने कहा क्यों मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। तो उसने वो बारी कैंसिल करके अपनी 4 एनर्जी रख ली हैं कि मैं अगली बारी में अटैक करूंगा। तो मेरी गुड लक के मेरे पास एक तो बर्डी के कार्ड भी आ गए और दूसरा मेरे पास एनर्जीज भी ज्यादा हो गई। ये ले, फाइनली। चलें, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा इसी तरह रोज आपके लिए स्ट्रीम करूं। रोज नई सी नई चीजें आप मेरे से लर्न कर सकते हैं। ये खसूसन उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक ऑक्सीज नहीं मिली हैं लेकिन वो लर्न करना चाहते हैं। ये वो सारी उनके लिए है। और खसूसन जो मेरे, अगर मैं स्कॉलरशिप स्टार्ट करता हूँ तो वो मेरी स्ट्रीमिंग को रोज लाजमी देखें, वो खुद भी प्ले करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करें और साथ साथ दूसरों के एक्सपीरियंस से भी लर्न करें। ठीक है, तो अभी मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।